आजाद साहिबा, आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। कल आपने मुझे लॉन में देख लिया था। अगर आप ना होती तो शायद आज बहुत कुछ बिगड़ चुका होता। आपने मेरी जिंदगी बचाई। बहुत शुक्रिया। तुम कातिल की बेटी हो, मैं तुम्हारी जिंदगी क्यों बचाऊंगी? अक्ल से पैदल हूं क्या मैं? तुम्हारी जैसी घटिया औरत की मेरी नजर में कोई हैसियत और वक़्त नहीं, याद रखना। नागिन हो तुम। जब मैंने देखा कि तुम गिर गई हो तो मैंने अपने पट्टों को हरकत देने की हरगिज़ सहमत नहीं की। मैंने तो बस जिंदगी और मौत के आने का इंतजार किया। मैंने किसी का रास्ता नहीं रोका। अब फिर देखो क्या हुआ। मैंने तुम्हारे दिए हुए खाने को खुद बैठकर खाया। मैंने यहां बैठकर तुम्हारे मरने का इंतजार किया, जिस तरह तुम्हारे बाप ने मेरी आयतन को मरने के लिए छोड़ा। मैंने पलक झपकाने की भी जहमत नहीं की, जैसा कि तुम्हारे बेगैरत बाप ने किया था। तो फिर आपने क्यों बताया कि आपने मुझे देखा था? क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम बच जाओगी। अगर मुझे पता होता कि तुम बच जाओगी तो लानत हो मुझ पर अगर मैं किसी को एक लफ्ज भी बताती। क्या हो रहा है यहां? मैंने पूछा क्या हो रहा है? शुक्रिया अदा करने आई थी मेरा। सच है क्या ये? अगर कोई और बात नहीं है तो मैं तुम्हारे पापा को देख लूं। सूरज के इर्द गिर्द घूमता हुआ एक आवारा सितारा हूं मैं। क्या मतलब है, मैं सूरज हूँ क्या? बिल्कुल हो। तुम्हें देखते ही मेरी आंखें सूरज की तरह चमक उठती हैं।
अपने कदमों के बगैर मैं चोटी सर कर लेता हूँ। मैं समंदर भी पानी को छुए बगैर पार कर लेता हूँ। मेरी रूह तैर जाती है। मेरे दिल में तुम्हारी इतनी रोशनी है कि ये एहसास कीमती भी है और अनोखा भी। एक खूबसूरत सफ़ेद मोती की तरह है बिल्कुल, और ये जादू एक सफ़ेद मोती की तरह चमकता है मुझ में। ये अल्फाज बहुत खूबसूरत हैं। कौन हो तुम? हर इंसान एक पंख होता है, और जब उसे दूसरा पंख मिल जाता है तो वो इश्क की परवाज़ को निकल जाता है। मैं तुम हाँ मैं तुम तो मेरे लिए एक चांद हो जो मेरी अंधेरी रातों को रोशन करता है। एक ऐसा परवाना जो रात की तारीकी में खो जाता है। कायनात के सबसे हसीन 2 सितारे मेरे सामने हैं और मैं उनकी गहराई में हूँ। तुम्हारी आंखों की ये रोशनी सूरज देखकर भी शर्मा जाता है। इन आंखों में अपना अक्स देखकर दिल को सुकून मिलता है। ऐ मेरे अजनबी, तुम तो वो हो जिसे देखकर मैं अपने गम भूल जाती हूँ। मेरी खुशी हो तुम। ये आवाज़ और ये बातें किसी धुन से ज़्यादा कानों में रस घोलती हैं। मुझसे कुछ कहो, चुप मत रहा करो, मुझसे बात करो। लोग देख रहे हैं, अब जाओ तुम। ये बताओ, दोबारा मिलोगी मुझसे? मैं अपनी रात को चांद के बगैर दफन नहीं करना चाहती। मुझे सूरज को जलाती अपनी आंखों से महरूम मत रखना। अब जाओ ना। बहुत खूब, जबरदस्त। ये तो वाकई ऑस्कर वाली परफॉर्मेंस थी। बुलंद, हम रिहर्सल कर रहे हैं यहाँ, मजाक करने का वक्त है ये। ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। तो फिर हम कभी ये परफॉर्मेंस देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कभी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे दोस्त को लाइंस ही नहीं याद रहती। ओह अच्छा, अभी तो जैसे तुमने बोली है ना मेरी लाइंस। हाँ, बस सही था। खराब घड़ी भी कभी कभार टाइम सही बता देती है। किसी ने बताया तुम्हें वाकई बहुत बदतमीज हो तुम। और तुम तो जैसे बहुत तमीजदार हो। बाय द वे, आई थिंक कल तो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं ना? कैसा सेलिब्रेशन है? तुम्हारी साइड के भूल गई? फ्री होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम स्टार तो है ना। बदकिस्मती से। व्हाटएवर। कल तुम्हारी बर्थडे है मेरे दोस्त। तुम 18 साल के हो जाओगे, ग्रोन अप बॉय। अरे वाह। अब तुम्हारी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होगा। जानता हूँ तुम सेलिब्रेट नहीं करते, मगर इस साल करना होगा। दर्जियन, क्या आप मेरे लिए केक ऑर्डर कर देंगी? मेरे सारे दोस्त आने वाले हैं। मेरी बर्थडे है ना, तो हम सेलिब्रेट करेंगे। कोई जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि आज का दिन तुम्हारी माँ की बरसी का दिन है और तुम जश्न मनाना चाहते हो, बल्कि तुम्हें अफसोस करना चाहिए। केक मंगवा कर दूं इनके लिए। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। कोई जरूरत नहीं है। कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी। मुझे नहीं काटना कोई केक, इस बारे में सोचना भी नहीं। यार, इस साल तो मत करो। हम सब मिलकर जाएंगे तुम्हारा बर्थडे केक लेने। सना भी आएगी। नहीं, कोई भी नहीं आएगा, सुना तुमने? लेकिन मैंने कहा ना, कोई नहीं आएगा। किसी को भी आने की जरूरत नहीं है। छोड़ दो अकेला मुझे। कल तुम्हारी बर्थडे है मेरे दोस्त। तुम 18 साल के हो जाओगे, ग्रोन अप बॉय। अरे वाह। क्या सेलिब्रेशन करूं मैं? कौन सी सेलिब्रेशन? मैं अपनी हर बर्थडे पर मरता हूं। किसी को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं, किसी को भी नहीं। हमारे पास 2 मुख्तलिफ रास्ते हैं। शायद इराक के रास्ते जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरे ख्याल से हमें ईरान के रास्ते जाना चाहिए। वो हमें शॉर्टकट भी पड़ेगा और हमारे लिए फायदेमंद भी होगा। और ये कि जिस कंपनी से डील होगी वो ईरान में भी एग्जिस्ट करती है। ये भी एक एडवांटेज है इस बात का। मतलब किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में वो हैंडल कर सकते हैं।
सुनाऊं उन्हें तुम भी क्यों